शिवनगर एक छोटा सा गांव था जहां धरती की नसें सूख चुकी थी, खेत बंजर हो चले थे। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी अपने दिल में इंसानियत और अपनापन संजोए हुए थे। उसी गांव में हरिराम नाम का एक सीधा सादा लकड़हारा रहता था। उसकी छोटी सी दुनिया थी, पत्नी गौरी, बेटा अर्जुन और सुबह का उगता हुआ सूरज जो हर दिन उसे नए संघर्ष की याद दिलाता था। इतनी सुबह हो गई हरिराम, अब तक जंगल नहीं गए? अगर आज लकड़ी नहीं लाओगे तो चूल्हा भी ठंडा रह जाएगा। बच्चे को भूखा कैसे सुलाओगे? जाना तो चाहता हूँ गौरी, लेकिन अब जंगल भी खाली सा लगता है। अच्छे पेड़ मिलते ही नहीं और बिना अच्छी लकड़ी के बाजार में कोई 2 पैसा भी नहीं देता। अगर ऐसे ही बैठकर थकान का रोना रोते रहे तो एक दिन भूख हम सबको मार डालेगी। लकड़ियां ही हैं जो हमारा सहारा है। चलो देर मत करो। हरिराम ने बिना कुछ बोले अपनी पुरानी जंग खाई कुल्हाड़ी उठाई। उसके कदम भारी थे, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की हल्की लौ बाकी थी। घने जंगल में हरिराम दाखिल हुआ। सूरज की रोशनी पेड़ों की टहनियों से छन छन कर नीचे गिर रही थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल खुद कोई रहस्य छुपाए बैठा हो। हरिराम पेड़ों को ध्यान से देखता, मगर एक भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जो काटने लायक हो। वह चलते चलते जंगल के बीचों बीच जा पहुंचा। पसीने से तरबतर थका हारा हरिराम आखिरकार एक बूढ़े पीपल के नीचे बैठ गया। हे प्रभु, 2 वक्त की रोटी के लिए इतना संघर्ष और मैं अकेला। काश मेरा अर्जुन बड़ा होता तो मेरे साथ कंधा मिलाकर चलता, शायद मेरी थकान आधी हो जाती। हरिराम पेड़ की छाया में बैठकर आराम कर ही रहा था, तभी उसे दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया। उसकी आंखों में अचानक डर उतर आया। ये आवाज, ये तो घोड़ों की है। मैंने सुना है कि इस घने जंगल में डाकुओं का बहुत डर रहता है। वो लोगों को लूट कर उनकी जान तक ले लेते हैं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, यहीं झाड़ियों के पीछे छिप जाता हूँ। भगवान बस मेरी जान बचा लेना। हरिराम झाड़ियों की ओट में जाकर छिप गया। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो रही थी। उसने झांक कर देखा तो सचमुच डाकू घोड़ों पर सवार होकर उसी ओर बढ़ रहे थे। हरिराम का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं उसकी धड़कनें ही उसकी छुपने की जगह न बता दें। सरदार, यही जगह सही लगती है। चारों तरफ घना जंगल है, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। खजाना छुपाने के लिए इससे बेहतर जगह हमें नहीं मिलेगी। सही कहा तुमने। देखो चारों तरफ सिर्फ खामोशी है। यहाँ भला कौन आने की हिम्मत करेगा? चलो जल्दी करो, इन पोटलियों को झाड़ियों के पीछे दबा दो। ध्यान रहे किसी को भनक भी न लगे। सरदार, इतना सोना चांदी देखकर तो दिल मचल रहा है। काश यहीं बैठकर इसे बांट लेते। चुप रह कमीने, दिमाग ठिकाने पर रख। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। अब जल्दी से निकलो। हमारा अगला निशाना रामनगर है। वहां के लोग मालदार हैं। उनसे लूटकर जब वापस लौटेंगे तब यह खजाना बांटेंगे। डकैतों ने भारी भारी पोटलियां उतारकर झाड़ियों में छिपाना शुरू कर दिया। हरिराम की आंखों में चमक आ गई। उन पोटलियों से सिक्कों और आभूषणों की झंकार साफ सुनाई दे रही थी, मगर डर ने उसके शरीर को वहीं जकड़ रखा। सारे डकैत अपने अपने घोड़ों पर चढ़े और शोर मचाते हुए वहां से निकल गए। चारों तरफ फिर से वही सन्नाटा छा गया। हरिराम झाड़ियों से बाहर निकलकर उन झाड़ियों के पास पहुंच जाता है जहां चोरों ने खजाना छिपाया था। हरिराम ने कांपते हाथों से झाड़ियों को हटाया और अंदर झांका। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वहां मिट्टी के नीचे छुपी पोटलियां सोने चांदी और जेवरात से भरी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ये कितना बड़ा खजाना है। अगर ये गांव वालों में बंट जाए तो कितने घरों के चूल्हे जल उठेंगे, भूखे बच्चों के पेट भरेंगे, गरीब किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। ये दौलत सिर्फ इन डकैतों की नहीं हो सकती, ये तो गरीबों का हक है। लेकिन अगर मैंने अभी किसी को बताया
तो डाकू मेरी जान ले लेंगे और शायद मेरे अपने परिवार पर भी आफत आ जाए। नहीं, अभी नहीं, सही समय का इंतजार करना होगा। हरिराम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने भूख से बिलखते बच्चों की करुण पुकार और अधपेट सोए किसानों की थकी हुई सूरतें तैर रही थी। उसने गहरी सांस ली, खजाने से भरी पोटली को दोबारा झाड़ियों के भीतर छिपा दिया और भारी मन से डगमगाते कदमों के साथ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही गौरी ने उसे देखा तो चौंक गई। उसके चेहरे की उदासी, आंखों की बेचैनी और थके कदम कुछ और ही कहानी कह रहे थे। इतनी देर जंगल में रहे और हाथ खाली, लकड़ी भी नहीं लाए। क्या बात है हरिराम, ये कैसी थकान है तुम्हारे चेहरे पर? आज जंगल में सूखी लकड़ी मिली ही नहीं, ढूंढता रहा मगर कुछ हाथ नहीं आया, इसीलिए खाली हाथ ही लौट आया। ये रोज का बहाना कब तक चलेगा हरिराम? कभी लकड़ी नहीं मिलती, कभी रास्ता लंबा हो जाता है। आखिर असली बात क्या है, मुझे सच बताओ। गौरी, मैं सुबह से भूखा हूँ, एक दाना भी पेट में नहीं गया, थक चुका हूँ, बस थोड़ा चैन चाहिए। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे आराम करने दो। हरिराम जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में गहरी चिंता की परछाइयां थी। गौरी उसकी हालत समझ तो रही थी, मगर मन में सवाल और भी बढ़ रहे थे। इतने में उनका बेटा अर्जुन दौड़ता हुआ आया। बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपके साथ जंगल जाया करूंगा, लकड़ियां काटूंगा, आपके बोझ को हल्का कर दूंगा। तब आपको इतनी मेहनत अकेले नहीं करनी पड़ेगी। अरे मेरे लाल, अगर तू मेरे साथ होगा तो मुझे किसी मुश्किल से डर नहीं लगेगा। लेकिन काश तेरी ये मासूमियत कभी न टूटे, काश तू सिर्फ सपनों में जीता रहे और इस दुनिया की कड़वी हकीकत तुझसे दूर ही रहे। अर्जुन, तुम्हारे बाबा की हालत देख रहे हो? उनके माथे पर ये चिंता की लकीरें हमें बहुत कुछ कह रही हैं। मुझे लगता है जंगल में कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जिसे ये मुझसे छुपा रहे हैं। गौरी, तुम ठीक कह रही हो। आज मैंने जो देखा है वो अगर किसी को बता दूं तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन साथ ही वो हमारी जिंदगी बदल भी सकता है। कैसा खतरा हरिराम, और कैसी जिंदगी? साफ साफ कहो, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? गौरी, मुझे लगा था कि सब कुछ दबा दूंगा, मगर अब नहीं। आज मैंने जंगल में डाकुओं को देखा। वो लोग खजाना छुपा रहे थे, इतना खजाना कि उससे पूरा गांव अमीर हो सकता है। मगर मैंने ये बात किसी को बता दी तो हमारी जानें खतरे में पड़ जाएंगी। ये सुनते ही गौरी के हाथ कांपने लगे। अर्जुन मासूमियत से इधर उधर देखने लगा, मानो खजाना उसके सामने ही हो। अर्जुन मासूमियत से दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि खजाना क्या होता है और खतरा क्यों मंडरा रहा है। घर के अंदर सन्नाटा फैल गया। बाहर रात गहराने लगी थी, लेकिन असली अंधेरा अब इस परिवार के दिलों में उतर रहा था। हे भगवान, हरिराम, तुमने ऐसी बात मुझसे छुपाई। डाकू खजाना छुपा रहे थे और तुम ये सब देख आए। अगर उन्हें जरा भी शक हो गया कि किसी ने उन्हें देख लिया है तो वो सबसे पहले तुम्हें मार डालेंगे। और फिर हमारे अर्जुन का क्या होगा? गौरी, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें बताया है, किसी और से एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मुझे पता है अगर ये बात बाहर निकली तो हम सबके लिए आफत बन जाएगी। मगर गांव की हालत देखकर दिल रो पड़ता है। लोग भूख से तड़प रहे हैं, बच्चों के पास कपड़े तक नहीं हैं और वो खजाना मिट्टी में दबा पड़ा है। अम्मा, खजाना क्या होता है? क्या उसमें खाने को रोटी भी मिलती है? अगर हाँ, तो बाबा वो खजाना गांव के बच्चों में बांट दें, फिर सबको रोटी मिलेगी ना। बेटा, खजाना बहुत बड़ा होता है, उसमें रोटी नहीं पर सोना चांदी होता है और उसी सोने से लोग रोटी खरीद सकते हैं। लेकिन वो खजाना अभी हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ मौत और खतरे का संदेशा है। तू सच कहता है बेटा। तेरी तरह सोचें तो वो खजाना सबके काम आ सकता है, मगर दुनिया इतनी आसान नहीं होती। डाकू उस खजाने के लिए खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हरिराम, मुझे तो डर लग रहा है। अगर उन डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया तो वो खजाना छुपाने के बाद कहीं ना कहीं तो डाका डालेंगे, और अगर उनका अगला निशाना हमारा गांव हुआ तो क्या होगा हमारी औरतों का, हमारे बच्चों का? तुम्हारी बात सही है गौरी,
मैं भी यही सोच रहा हूँ। शायद यही सही समय है जब मुझे ये बात गांव वालों को बतानी चाहिए। अगर हम सब मिलकर तैयारी करें तो डाकुओं का सामना कर सकते हैं। अगले दिन मुखिया ने चौपाल में पूरे गांव को इकट्ठा किया गया। मुखिया का चेहरा थका हुआ था, मगर उसकी आवाज में अब भी जिम्मेदारी का बोझ गूंज रहा था। भाइयों और बहनों, आज मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश ना होने से खेत बंजर हो गए हैं, तालाब सूख चुके हैं और अनाज का एक दाना भी घरों में नहीं बचा। औरतें अपने बच्चों को भूख से तड़पता देख रही हैं, मगर हम सब सिर्फ आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। मुखिया जी, कल से मेरे घर का चूल्हा ठंडा है। बच्चों की आंखें भूख से लाल हो गईं, रोते रोते सो जाते हैं, लेकिन उनकी रोने की आवाज अब भी कानों में गूंज रही है। हम कब तक ऐसे जिएंगे? हमने सारे जानवर बेच दिए, बर्तन तक गिरवी रख दिए, अब बेचने को कुछ भी नहीं बचा। अगर ऐसे ही रहा तो ये अकाल हमें सबको जिंदा निगल जाएगा। ये अकाल हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। या तो हम टूट जाएं और भूख हमें खत्म कर दे, या फिर इस मुश्किल से लड़ें। भीड़ में खामोशी छा जाती है। तभी हरिराम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। मुखिया जी, शायद मेरी बात आपको अजीब लगे, लेकिन मैंने कल जंगल में कुछ ऐसा देखा है जो हमारी किस्मत बदल सकता है। क्या देखा तूने हरिराम? साफ साफ बता, आखिर कहना क्या चाहता है? कल मैं लकड़ी लेने जंगल गया था। वहां मैंने डाकुओं को देखा। वो भारी भारी पोटलियां लेकर आए और उन्हें झाड़ियों में छुपा दिया। उन पोटलियों से सिक्के आभूषणों की खनक आ रही थी। इतना खजाना था कि उसे पूरे गांव की भूख मिट सकती है। गांव वालों में सनसनी फैल गई। कुछ के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी तो कुछ के होंठ डर से सफेद पड़ गए। डाकुओं का खजाना, अगर उन्हें पता चला कि हमने उनकी पोटलियां छुई तो वो पूरा गांव जला देंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो वैसे भी हम भूख से मर जाएंगे। क्या मौत की यही दो राहें हैं हमारे सामने? अगर हरिराम सच कह रहा है तो वो खजाना सिर्फ डाकुओं का नहीं, वो हमारी भूखी औलादों का हक है। लेकिन याद रखो, ये आसान नहीं होगा। डाकू लौटे तो हमारे खून से खेलेंगे। मुखिया जी, मैंने खजाना उसी जगह छुपा छोड़ा है, लेकिन जब भी मैं बच्चों की भूखी आंखें देखता हूं तो मेरा दिल मुझे कोसता है। हम डरकर कब तक झेंगे? मौत अगर तय है तो क्यों ना उसके आने से पहले हम अपने बच्चों को भरपेट रोटी खिला दें। हरिराम की आवाज चौपाल में गूंज गई। वो शब्द सबके दिल में उतर गए। कुछ ही पल में वही चौपाल जो डर से कांप रही थी, अब उम्मीद की हल्की लौ से जगमगाने लगी। हरिराम सही कह रहा है, मौत तो वैसे भी तय है, तो क्यों ना उससे पहले हम अपने बच्चों को रोटी खिला दें। हाँ, अगर सब साथ हैं तो हम भी जंगल चलेंगे। डर अब और सहा नहीं जाता। धीरे धीरे सब हरिराम की बात मानने लगे। चौपाल का माहौल बदल चुका था। अब डर की जगह एकजुटता और साहस का भाव फैल चुका था। ठीक है, अब फैसला हो गया। कल सुबह हम सब जंगल जाएंगे और वो खजाना निकालकर गांव में बांट देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर हमने हिम्मत खो दी तो यही खजाना हमारे लिए मौत का जाल भी बन सकता है। उस रात गांव वालों ने पहली बार उम्मीद की सांस ली। सुबह की धूप मानो एक नई किस्मत लेकर आने वाली थी। सुबह की पहली किरण के साथ गांव वाले हरिराम और मुखिया के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। औरतों की आंखों में डर था, मगर उनके दिल में उम्मीद की एक लौ जल उठी थी। मुखिया और गांव वाले घने जंगल की पगडंडी से होते होते सब उस जगह पहुंच गए जहां डाकुओं ने खजाना छिपाया था। मुखिया जी, यही जगह है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। डाकुओं ने इन झाड़ियों में पोटलियां छुपाई थी। सारे गांव वाले झाड़ियों को उन पोटलियों के ऊपर से हटाने लगे। झाड़ियों को हटाते ही उन्हें खजाने की भारी पोटलियां दिखाई दी। एक एक करके सबने मिलकर पोटलियां बाहर निकाली। इतना खजाना था कि मानो बरसों की सूखी धरती पर सोना बरस पड़ा हो।
आज से यह खजाना किसी एक का नहीं रहेगा, यह पूरे गांव का होगा। हर घर में बराबर बराबर बटेगा। अब न कोई भूखा रहेगा, न कोई गरीब कहलाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें यह राह दिखाई। अब मेरा अर्जुन भूखा नहीं सोएगा और न ही किसी माँ की आंखें अपने बच्चे के लिए आंसू बहाएंगी। जंगल की गहराइयों से लौटते वक्त गांव वालों का चेहरा डर और उम्मीद दोनों से भरा हुआ था। हर कोई थकान से चूर था, मगर आंखों में चमक थी जैसे सदियों बाद अंधेरे में दीपक जला हो। रास्ते भर हवा की सरसराहट और झाड़ियों की खड़खड़ाहट उन्हें और ज्यादा बेचैन कर रही थी, मानो कोई अनदेखी नजर उनका पीछा कर रही हो। गांव पहुंचते ही सब लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। खजाने की पोटली खोली गई तो सोने चांदी के गहने और सिक्कों की चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। एक पल के लिए सबको यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब सच है। कुछ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। भाइयों, यह खजाना भगवान की देन है, इसे हम सब आपस में बराबर बांटेंगे। अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा, किसी बेटी की शादी दहेज के बिना नहीं रुकेगी और कोई भी किसान कर्ज में डूबकर जान नहीं देगा। और फिर चौपाल पर खजाना सबके बीच बराबरी से बांट दिया गया। उस दिन पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। भूख और गरीबी की जगह लोगों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में उम्मीद लौट आई। जहां कभी भूख की चीखें थीं, वहां अब खुशियों की आवाजें गूंज रही थीं। गांव की मिट्टी में फिर से जीवन लौट आया था। तो दोस्तों, ये थी एक गरीब लकड़हारे की दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है, क्योंकि भाग 2 में डाकू बदला लेने गांव लौटेंगे और उस रात पूरे गांव में ऐसा हंगामा मचेगा जिसे सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी। क्या गांव वाले उस मुश्किल घड़ी में एकजुट होकर लड़ पाएंगे या फिर डाकुओं का आतंक सब कुछ तबाह कर देगा? ये जानने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अगला भाग लेकर आएं। धन्यवाद।